गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग के कैलेंडर का सेफ स्ट्रैटेजी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक आप लोग जितने भी कैलेंडर स्ट्रैटेजीज देखे होंगे यूट्यूब पे या खुद से भी करते होंगे, तो वो जनरली रिस्की होता है। ठीक है, रिस्की इन द सेंस कि वो विक्स पे डिपेंड करता है। विक्स अगर बढ़ता है तो वो ज़्यादा प्रॉफिट देता है, एंड अगर विक्स घटता है तो वो लॉस ज़्यादा देता है। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रैटेजी जो है वो हम लोग हमेशा नहीं कर सकते हैं, किसी भी एक सर्टेन सिचुएशन में कर सकते हैं, जैसे इवेंट्स में या बजट्स में। इस तरीके से इवेंट्स जो हो तो हम लोग कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्रैटेजी हम ऑलवेज करना चाहते हैं तो उसमें हम लोग का विक्स का डिपेंडेंसी जो है वो कम करना पड़ेगा। ठीक है, एंड अगर हम लोग कैलेंडर स्प्रेड में विक्स का डिपेंडेंसी कम कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेफ स्ट्रैटेजी बन जाता है। ठीक है, तो ये जो है कॉन्सेप्ट, ये को कॉन्सेप्ट पहले हम समझाते हैं। कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन हम लोग जंप करेंगे अपने स्ट्रैटेजी पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कैलेंडर स्प्रेड सपोज कीजिए बनाते हैं, तो हम लोग एक स्ट्रैडल जो है वो करंट एक्सपायरी का सेल कर देते हैं, एंड हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी का यहाँ पे हम लोग बाई कर लेते हैं स्ट्रैडल। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं कि ये एक कैलेंडर स्ट्रैटेजी जो है वो रिस्की है, तो वो रिस्की कैसे है वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो कंबाइंड प्रीमियम को पहले आप कंपेयर कीजिए। सेलिंग लेग का कंबाइंड प्रीमियम है क्लोज टू 390, एंड बाइंग लेग का जो कंबाइंड प्रीमियम है वो क्लोज टू है 530। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बाइंग जो है वो सेलिंग से ज़्यादा है। इसका मतलब ये एक वेगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अब जैसे देखिए ग्रीक्स में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको वेगा दिखता है, वेगा में 11 के आसपास आपको वेगा दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वेगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी है। ठीक है, और वेगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी जब होते हैं तो वो थोड़ा बहुत ऑप्शन बाइंग जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, वो थोड़ा बहुत, या आप बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन बाइंग तरफ बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो बाइंग लेग है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग हमको डीएम करते हैं कि सर इस तरीके के स्ट्रैटेजीज कैसे हैं। ठीक है, जिसमें एक सेलिंग लेग होगा एंड 2 बाइंग लेग होगा या 3 बाइंग लेग होगा। ठीक है, इस तरीके के स्ट्रैटेजीज, और उस स्ट्रैटेजीज में अगर आप थोड़ा सा एक्सपायरीज के साथ खेलेंगे तो ये पूरा ग्रीन आपको दिखेगा। ठीक है, लेकिन ये सबसे आप बोल सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजीज ऐसा हो गया जिसमें आप लोग सिर्फ साल में 1 या 2 बार कर पाएंगे, और वो भी तब कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि किस टाइम पे अच्छा मूव आने वाला है एंड विक्स भी इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये चीज़ बताना बहुत टफ होता है। तो हम लोग इस स्ट्रैटेजीज़ को हम लोग बजट्स में कर सकते हैं एंड ऑल। बाकी अगर हम बात करें तो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल करने लायक भी नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें हमारा जो बाइंग लेग है वो डबल है। ठीक है, मतलब सेलिंग लेग से लगभग 4 टाइम्स ज़्यादा है बाइंग लेग। तो इसका जो वेगा होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। 48 का वेगा है, एंड थीटा नेगेटिव में है, मतलब थीटा डी के आपको मिलेगा ही नहीं। अगर आपको थीटा डी के मिलेगा ही नहीं तो उस स्ट्रैटेजी में अगर विक्स 5% भी ड्रॉप करता है तो आपका जो लॉस है वो 3% का हो गया। ठीक है, 5% विक्स के ड्रॉप करने से लॉस 3%, 10% विक्स के क्रैश करने से लॉस 6%, एंड अगर 15-20% क्रैश कर गया तो आपका 11% जो है वो रिस्क लॉस है वो हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी लोग ऐसे स्ट्रैटेजीज पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि कोई भी स्ट्रैटेजी में अगर वेगा ज़्यादा है, अगर आपका बाइंग लेग का कंबाइंड प्रीमियम ज़्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रैटेजी बहुत रिस्की बन चुका है। ठीक है, तो ये हम लोग रिस्की एंड सेफ में डिफाइन करते हैं। अब हम लोग जो स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं उसमें हम लोग कैलेंडर्स को सेफ कैसे बनाएंगे। सेफ हम लोग बनाएंगे जिसमें विक्स का कम से कम इम्पैक्ट हम लोग रख सके। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग उसको एग्जिट करते हैं, डिलीट करते हैं, एंड सेलिंग जो है वो हमारा स्ट्रैडल पे ही रहेगा। ठीक है, जो हमारा करंट एक्सपायरी जो सेल किए हैं वो सेम रहेगा। ठीक है, एंड जो हमारा बाइंग लेग है, बाइंग लेग हमको ध्यान से समझना होगा क्या कर रहे हैं। ठीक है, सेलिंग लेग कितना है? 180 के आसपास एंड 200 के आसपास। ठीक है, तो 180 एंड 200 का हाफ करेंगे तो लगभग 90 से 100 के बीच में हमको मिलेगा। ठीक है, तो हमारा जो बाइंग लेग होना चाहिए वो नेक्स्ट एक्सपायरी में 90 से 100 रुपीज़ का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं 90 से 100 मतलब 96, एंड 90 से 100 इस साइड में अगर हम लोग देखें तो लगभग 97। ठीक है,
अब इसका फ़ायदा क्या हुआ वो ध्यान समझिएगा। इसका फ़ायदा ये हुआ, हम लोग ग्रीक्स में जाते हैं, वेगा जो है वो बहुत कम हो गया, ठीक है। वेगा जो है वो 11 रुपीज़ से 3 रुपीज़ आ गया, ठीक है, रुपीज़ हम लोग बात कर रहे हैं। एंड जो थीटा है वो हमारा 15 का हो गया। मतलब इस स्ट्रैटेजी में वेगा का इफेक्ट बहुत कम होगा एंड थीटा हमको अच्छा खासा मिलेगा। तो क्या इसको हम लोग बैलेंस स्ट्रैटेजी बोलेंगे, सेफ स्ट्रैटेजी बोलेंगे डेफिनेटली। अब इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो है, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको स्ट्रैटेजी यूट्यूब आपको कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। रीज़न क्या है कि आप लोग पे ऑफ को देख के सिर्फ अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पता हो ना तो आप लोग डायरेक्टली बता सकेंगे कि कौन सा कैलेंडर स्ट्रैटेजी बेकार है एंड कौन सा कैलेंडर स्ट्रैटेजी अच्छा है, ठीक है। तो ये डिफाइन करने के लिए स्ट्रैटेजीज को ये ज़रूर यूज़ कीजिएगा। वेगा देखिएगा कि वेगा उसमें कितना है, थीटा उसमें कितना है, एंड तीसरा चीज़ कि विक्स के बढ़ने और घटने से कितने लॉसेज हमको हो रहे हैं। अब अगर हमारा विक्स 20% भी गिर जाता है तो बैलेंस करने के वजह से हमारा कैलेंडर जो है वो इतना बैलेंस्ड हो गया कि 20% विक्स के गिरने पे भी जो लॉस है वो 0.2% है, ठीक है। तो कैलेंडर स्ट्रैटेजीज में इस तरीके का विक्स का ना इम्पैक्ट होना आप लोग कभी भी नहीं देखे होंगे अगर आप मेरे वर्कशॉप में या अगर मेरे कम्युनिटी में नहीं हैं। तो अगर हम विक्स को बढ़ाते हैं तो विक्स को बढ़ाने से हमारा क्या प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली होगा प्रॉफिट हमको छोटा सा होगा एंड लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा ड्यू टू विक्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैलेंडर्स में सेफ कैलेंडर्स होना, ठीक है। तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत शानदार लगा होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट हेल्पफुल लगा है तो आप ये सेम कॉन्सेप्ट को जितने भी आप लोग कैलेंडर स्ट्रैटेजीज देखते हैं या सीखते हैं या करते हैं वो सब पे जाके अप्लाई कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्ट्रैटेजी अच्छा है एंड कौन सा स्ट्रैटेजी बुरा है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग अपने स्ट्रैटेजी के रूल्स पे आते हैं। स्ट्रैटेजी के रूल्स पे आने से पहले हम आपको बता दें कि 4 जनवरी से हमारा वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला है। वर्कशॉप में इसी तरीके के बहुत शानदार कॉन्सेप्ट्स एंड बहुत शानदार स्ट्रैटेजीज सीखते हैं हम लोग एंड ऐसे स्ट्रैटेजीज सीखते हैं जो कि लाइफ टाइम परफॉर्म कर सके, पोजिशनल स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो 10 से 12 स्ट्रैटेजीज हम लोग पढ़ते हैं जिसमें सबसे पहले एक आयरन फ्लाई पढ़ते हैं। आयरन फ्लाई ऐसा जिसमें ऐसा एडजस्टमेंट हम लोग सीखते हैं जो किसी भी मार्केट कंडीशन में वो वर्क कर सके। उसके बाद हम लोग एक आयरन फ्लाई मंथली पढ़ते हैं एंड एक और एडिशनल एक मंथली स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें विक्स का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, गैप्स का कोई इम्पैक्ट नहीं होता एंड ट्रेंडिंग मूव का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है। तो कैसे हम लोग मैनेज करते हैं एंड कैसे बहुत अच्छा एक रिटर्न बनाने का ट्राई करते हैं वो आप लोग सीखेंगे, ठीक है। प्लस सबसे कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजीज हैं, मतलब जितने भी स्ट्रैटेजीज हम बताते हैं अपने वर्कशॉप में वो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजीज हैं और वो लाइफ टाइम वर्क करने का दम रखते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं 3 मेरे फेवरेट एंड हम लोग फिर वर्किंग पीपल का स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं वीकली एंड मंथली, फिर मैनुअल हम लोग इंट्राडेज भी स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं, फिर एल्गोज का भी मास्टर क्लास करते हैं एंड बहुत कुछ, ठीक है। तो आप लोग वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हैं। थीम हमारा कैसा रहता है कि आप लोग जब इनरोल करेंगे तो आपको वीडियोज़ मिलेगा कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजीज़ के लिए। लाइव क्लासेस हमारा होता है डाउट्स क्लासेस के लिए, ठीक है। मतलब जितने लोग हमारा प्रोसेस क्या है कि पहले हम वीडियोस देते हैं, बोलते हैं कि इसमें वीडियोस को कंप्लीट करो, बैक टेस्टिंग करो, जो डाउट्स आएगा फिर हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सेम जो एफर्ट्स देता है वो डेफिनेटली डाउट क्लास में जितने चीज़ें भी पूछेंगे, पूछने के बाद उनका जो स्ट्रैटेजीज है वो डेफिनेटली मास्टर होता है, ठीक है, और मास्टर हो जाएगा। अब जो लोग सपोज कीजिए ये पहला स्टेप ही नहीं किए और वो लाइव क्लास में डायरेक्टली आते हैं तो उनको हेल्पफुल नहीं होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि ये प्रोसेस हमारा इस तरीके से है और ये एक बहुत प्रूवन प्रोसेस है। पिछले 1.5 साल 2 साल में हम लोग जितने भी चीज़ सीखे हैं उस चीज़ मतलब जितने भी हम लोग चीज़ देखे हैं पर्सनली हम, उसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोसेस है ये अभी तक का, ठीक है। तो जितने भी लोग अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो आंख बंद करके हम जो प्रोसेस बताएंगे आपको फॉलो करना है, ठीक है, एंड स्ट्रैटेजीज को मास्टर करना है, देन आप ऑटोमेटिकली फिर हमको लास्ट में थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी एक हमारा कम्युनिटी में हम लोग डिस्कशन करते हैं एंड हम लोग साथ में ग्रो होने का ट्राई करते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा 4 जनवरी से 25 जनवरी तक हमारा क्लास है। 4 कॉन्जिक्यूटिव सैटरडेज को हमारा क्लास होता है 11 बजे तक। 1 साल तक के लिए अल्टरनेट मंथ्स में हमारा लाइव क्लासेस होते हैं एंड सब कुछ का एक्सेस 1 साल का आपको मिलेगा, ठीक है। आप लोग अगर कूपन यूज़ करना चाहें तो न्यू ईयर का कूपन अभी चल रहा है 2025, ठीक है।
बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए है एंड बहुत लिमिटेड पीपल के लिए है, ठीक है। तो अगर आप सीरियस ऑप्शन सेलिंग को लेके अगर आप सीरियस हैं, एक कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अगर आप ऐसा स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं जो कम से कम हमको टाइम देना पड़े एंड हमको लाइफ टाइम काम करे, तो डेफिनेटली आप लोग इनरोल कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग समझ गए इतना कुछ कि हम लोग ये सेलिंग लेग चूज़ करेंगे एंड ये वाला बाइंग लेग चूज़ करेंगे। अब क्या करना है हम लोग को? अब हम लोग को अब हम लोग को एक रूल याद रखना है, ठीक है। हमारा जो सेलिंग लेग है, सेलिंग लेग अगर हाफ होता है, कोई भी सेलिंग लेग, ठीक है, दोनों में से कोई भी सेलिंग लेग हाफ होता है, तो हम लोग दोनों को एग्जिट कर देंगे, ठीक है। दोनों में से कोई भी सेलिंग लेग हाफ होता है तो हम लोग दोनों को एग्जिट कर देंगे एंड फिर से हम लोग एक स्ट्रैडल सेल कर देंगे। सिंपल, और कुछ नहीं करना हम लोग को, ठीक है। 2% का हम लोग को स्टॉप लॉस रखना है, मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 2% लॉस हमको दिखता है, हम लोग स्ट्रैटेजी को एग्जिट कर देंगे, ठीक है। प्रॉफिट का हम लोग का कोई फिक्स टारगेट नहीं है। 2% हमको प्रॉफिट मिल रहा है तो हम लोग उसमें नो लॉस बनाने का ट्राई करते हैं, और हम लोग दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं कि ट्रेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग करंट एक्सपायरी का स्ट्रैडल सेल किए, नेक्स्ट एक्सपायरी का यहाँ पे हम लोग क्लोज टू 9200 के आसपास हम लोग बाई कर लेंगे, ठीक है। एंड हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जब भी हमारा सेलिंग लेग हाफ हो जाएगा, मतलब 200 के आसपास है, क्लोज टू 90 या 100 हो जाएगा, तो हम लोग दोनों सेलिंग लेग एग्जिट कर देंगे एंड एक न्यू स्ट्रैडल वापस से सेल कर देंगे, ठीक है। नो लॉस कैसे बनाना है वो भी बताएंगे, हेजेस कैसे लेना है वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। अब जैसे मार्केट डे एंड पे आ चुका है, ठीक है, अब बहुत सारे पर्सन को ये होगा कि हम लोग हेज कहाँ पे लें, ठीक है। मतलब क्योंकि हम लोग को अगर सपोज कीजिए कि मार्केट गैप्स खुल जाता है तो डेफिनेटली हमको इधर अच्छा खासा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी सेलिंग लेग है, सेलिंग लेग से हम लोग 200 पॉइंट दूर हेज बाई कर लेंगे, ठीक है। सेलिंग लेग से 200 पॉइंट दूर हम लोग हेज बाई कर लिए। हेज बाई करने से क्या हुआ कि अब मार्केट कहीं भी गैप खुलता है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। अब हेज का डिसएडवांटेज क्या है कि आपको जो हेज है वो हेज में ओवरनाइट की वजह से थोड़ा बहुत डीके मिल सकता है, थोड़ा बहुत लॉस मिल सकता है, लेकिन हम लोग को हेज के लॉस पे ध्यान नहीं देना है अगर हम एक बड़े लॉस से बचना चाहते हैं तो, ठीक है। अगर हम बड़े लॉस से बचना चाहते हैं, मतलब एक बड़े गैप अप या गैप डाउन से बचना चाहते हैं, तो आपको हेज में इंश्योरेंस देना पड़ेगा, 2-4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये रोज देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप विदाउट हेज जाएंगे, एंड विदाउट हेज जाएंगे तो आपको जो 10 रुपये हम लोग रोज दे के गंवा रहे हैं वो आप एक बार में गंवा देंगे, प्लस आप अपना साइकोलॉजी भी गंवा देंगे, ठीक है। इसलिए हेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लेना, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 200 पॉइंट्स अवे, हम लोग यहाँ पे हेज ले लेते हैं एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कि हेज की वजह से कितना प्रॉफिट हमको गया, ठीक है। तो हेज की वजह से 643 से 645 हुआ, कुछ भी हमारा नहीं गया, क्योंकि हेज थोड़ा सा ले गया तो हमारा जो सेलिंग लेगा वो थोड़ा सा दे गया, ठीक है। तो लगभग सेम ही है, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं आया अभी तक, ठीक है। अब अभी 1.6% का प्रॉफिट हमको चल रहा है, ठीक है। तो अभी अगर आपको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें, ठीक है, तो अभी अगर आप देखेंगे तो जो आपका कैलेंडर्स है वो डीके नहीं हुआ है, ठीक है। एक 70 रुपीज़ के आसपास हो गया है एंड एक 94 के आसपास हो गया है, ठीक है। और जो सेलिंग लेग है हमारा, सेलिंग लेग ये 156 से 190 हो गया है, ठीक है। तो अब सपोज कीजिए कि हम इसको थोड़ा सा सेफ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, 190 को एग्जिट करेंगे। देखिए कॉल साइड में 70 का डबल 156 के आसपास है, एंड पुट साइड में भी 90 का डबल 190 के आसपास है, ठीक है। अगर सपोज कीजिए ये थोड़ा सा डीके हो जाता है तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 190 और 156 को एग्जिट करके एंड हम लोग थोड़ा सा दूर कर सकते हैं, अगर हम प्रॉफिट में हैं तब, ठीक है। अगर हम प्रॉफिट में हैं तब इससे थोड़ा सा हम लोग को सेफ्टी मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम अपने कैलेंडर्स को भी थोड़ा सा पास लेके आते हैं उससे भी हमको थोड़ा सा नो लॉस बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग समझ गए होंगे क्या बोल रहे हैं। तो अभी हम लोग चलने देते हैं,
ठीक है, अभी जो हमारा चल रहा था उसको हम लोग चलने देते हैं एंड देखते हैं जब भी हमारा जो सेलिंग लेग है हाफ हो जाता है तो हम लोग दोनों को एग्जिट कर देंगे। ठीक है, अभी 144 एंड 174 चल रहा है, 118 एंड 196, 194 एंड 116, 182। ठीक है, एंड ऑफ द डे जाके देखते हैं कि अगर ठीक हुआ है तो आई गेस ये 211 से 108 हुआ, नहीं हुआ है। ठीक है, हेज हम लोग ले लेंगे, हेज अवॉइड कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम उसमें हेज में जाता है। अब जिससे देखिए हाफ हो गया, तो हाफ हो गया तब हम लोग क्या करेंगे, इसको एग्जिट कर देंगे। ठीक है, एंड वापस से एक न्यू स्ट्रैडल सेल कर देंगे। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, जो हमारा प्रॉफिट है वो 3.4% का अभी चल रहा है, हमारा प्रॉफिट 3.4% का चल रहा है। ठीक है, एंड हमारा जो बाई लेग है वो ध्यान दीजिएगा क्या हो गया है, पुट साइड में हमारा सही है, 80 का डबल करेंगे तो ठीक ठाक है, चल रहा है। लेकिन कॉल साइड में अगर हम देखें तो ये लगभग 52 के आसपास हो गया, इसको हम लोग एग्जिट करके एंड 70 के आसपास लेके आना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग अभी 140 के आसपास सेल किए हैं। ठीक है, तो 70 के आसपास हम लोग यहाँ पे बाई कर लिए। अब जैसे जैसे हमारा जो कैलेंडर है ना वो ऊपर जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे इधर जो लॉस है वो भी ख़त्म होता जाएगा। अब सपोज़ कीजिए आपको क्या बोलना है, मतलब आपका ये सोच है कि 3.6% इज़ मोर देन इनफ एंड अब हम इसको या तो ट्रेल करना चाहते हैं या तो हम लोग नो लॉस बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी सपोज कीजिए 3.9% का चल रहा है, इसको हम लोग नो लॉस बनाना चाहते हैं, तो दोनों जो बाइंग लेगा उसको एग्जिट करते हैं एंड हम लोग यहाँ पे 100 पे यहाँ पे बाई कर लेते हैं। ठीक है, 100 पे यहाँ पे बाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमको इस तरीके से जो लॉस है ठीक है, अब जैसे हम लोग क्या किए कि हम लोग को क्या चाहिए कि अभी मार्केट में 4% का हमको लॉस प्रॉफिट जो है वो चल रहा है। ठीक है, 4% का प्रॉफिट चल रहा है, हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको नो लॉस बनाना है तो सिंपल जो कैलेंडर है उसको एग्जिट कर देंगे एंड करंट एक्सपायरी में आके और 100 पॉइंट्स वे यहाँ पे हेज बाई कर लेंगे। ठीक है, हेज बाई करने से क्या होगा, हमारा ये जो लॉस है वो अब फिक्स हो जाएगा, सॉरी प्रॉफिट जो है वो फिक्स हो जाएगा और ये प्रॉफिट हमको डेफिनेटली लेके जाने को मिलेगा घर पे। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लग रहा है कि अब ये प्रॉफिट जो है इनफ है, इस प्रॉफिट को हम लोग देना नहीं चाहते। ठीक है, मिनिमम 2% प्रॉफिट होना चाहिए, तो हम लोग कैलेंडर्स को एग्जिट करके एंड करंट हेज में, करंट एक्सपायरी में हम लोग इस तरीके से हेज ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, ठीक है, ये तो पहला ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि अब विक्स के बढ़ने घटने से ये जो आपको लॉस या ये जो आपको प्रॉफिट जो है ना वो अब बढ़ने घटने नहीं वाला है। ठीक है, ये फिक्स हो चुका है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कैलेंडर्स को वापस लेके आते हैं। हाँ, कैलेंडर्स को हम लोग वापस लेके आ गए। ठीक है, हम लोग शिफ्ट किए थे कैलेंडर्स को मैच करने के लिए सेलिंग लेग प्रीमियम से। ठीक है, अब हम लोग कैलेंडर्स को वापस लेके आ गए। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो सेलिंग लेग है ना उसको ही एग्जिट कर दो। ठीक है, सेलिंग लेग को ही एग्जिट कर दो। तो सेलिंग लेग को एग्जिट करने से क्या होगा कि अब जो हमारा प्रॉफिट जो हमारा स्ट्रैटेजी है वो नो लॉस स्ट्रैटेजी बन गया। बट क्या ये सेफेस्ट ऑप्शन है नो लॉस बनाने का? नो। ठीक है, इससे जो पहला वाला बताए थे जिसमें बताए थे कि कैलेंडर को एग्जिट कर दो एंड करंट एक्सपायरी में हेज ले लो, वो सबसे सेफेस्ट है। ठीक है, क्योंकि उसमें विक्स पे डिपेंड नहीं करता है। इस स्ट्रैटेजी में मतलब इस नो लॉस में आपका विक्स अभी भी इम्पैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ बाइंग लेग्स है। ठीक है, तो विक्स के बढ़ने से आपका प्रॉफिट बहुत बढ़ सकता है एंड विक्स के घटने से आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये एक आप बोल सकते हैं लेस सेफर वे है नो लॉस बनाने का एंड इससे पहले वाला जो आप बताए थे वो इससे ज़्यादा सेफेस्ट, मतलब उसको सेफेस्ट वे बोलेंगे नो लॉस बनाने का। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपका मतलब मिनिमम 2% तो प्रॉफिट होना ही चाहिए। अब वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, अब जब भी आप चाह रहे हैं कि इसको नो लॉस बना दें तो आप इस तरीके से सिंपली इसको नो लॉस बना सकते हैं। ठीक है, आई गेस इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए।
ठीक है, वापस से जब हमारा सेलिंग लेग हाफ होता है, ठीक है, तो हम लोग वापस से इसको एग्जिट कर देंगे। ये सेलिंग लेग हाफ हो गया, इसको एग्जिट करेंगे एंड हम लोग अगेन स्ट्रैडल पे आएंगे। मतलब दोनों साइड में से कोई भी साइड का हमको स्टॉप लॉस क्या बोलते हैं हम, सेलिंग लेग हाफ होता है तो हम लोग सिंपली एग्जिट करके और वापस से न्यू सेल कर देंगे। ठीक है, तो अभी भी सेम हुआ, ये हाफ हो गया, इसको एग्जिट करेंगे एंड वापस से सेल कर देंगे। ठीक है, तो अभी 18 से हमको 35 एंड 43 पे जाना है। अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत कम अगर गैप बच जाए ना, जैसे सेलिंग लेग में, जैसे एट द मनी और एटीएम में बहुत कम डिफरेंस हो, तो उस टाइम पे हम लोग एग्जिट कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि अभी 5-6% बनाने के बाद अब क्या चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। चलिए, तो इस वीक में 6% के आसपास हम लोग को हो गया। अब हम लोग 2-3 वीक और देख लेते हैं। ठीक है, 1-2 लॉस वाले वीक भी देख लेते हैं, जिससे हम लोग को मंथली क्या आरओआई निकलता है उसका आइडिया हमको मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग बैक टेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली उससे आपको तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेल करते हैं एंड हम लोग यहाँ पे 90 के आसपास यहाँ पे हम लोग बाई करते हैं। ठीक है, 90-100 के आसपास हम लोग बाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर हाफ होता है सेलिंग लेग तो हम लोग को शिफ्ट करने का ज़रूरत पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। स्टॉप लॉस कितना है? 2%। ठीक है, अगर 2% का लॉस हुआ एग्जिट करेंगे, अदरवाइज हम लोग चलने देंगे। ठीक है, तो अभी ये डबल हो गया। क्या हो गया? अभी सॉरी हाफ हो गया। सेलिंग लेग जो है, अभी मार्केट ट्रेंडिंग हो गया एक साइड में, लॉस हमारा 0.8% का चल रहा है एंड हमारा जो लेग है सेलिंग लेग वो 200 से 100 हो गया। अब इसको हम लोग एग्जिट करेंगे एंड हम लोग वापस से स्ट्रैडल सेल कर देंगे एंड जो कैलेंडर्स हमारा है उसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो भी मिसमैच हो चुका है। ठीक है, तो कैलेंडर्स को भी एग्जिट करेंगे एंड हम लोग कैलेंडर्स को भी शिफ्ट करेंगे। ठीक है, इसका एक्चुअल प्रोसेस क्या होगा कि आपको पहले बाइंग करना होगा कैलेंडर। ठीक है, जैसे पहले क्या करना होगा, पुराना सेल लेग एग्जिट करना होगा। ठीक है, देन हम लोग पुराना कैलेंडर एग्जिट करना होगा, देन नया कैलेंडर बाई करना होगा एंड देन नया सेल लेग सेल करना होगा। ठीक है, तो फिर क्लोज टू हम लोग यहाँ पे 90 के आसपास यहाँ पे बाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एंड हम लोग वापस से सेम पोजीशन पे आ गए जो हम लोग पहले थे। ठीक है, फिर से अगर हाफ होता है सेलिंग लेग, फिर से हम लोग सेम एग्जैक्ट चीज़ करने वाले हैं। ठीक है, ये फिर से हाफ लगभग होने ही वाला है एंड अगर हमारा उससे पहले 2% का स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम लोग 2% का लॉस लेके भी निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए 92, 95, 88, ठीक है, 86, तो यहाँ पे हम लोग वापस से इसको एग्जिट करेंगे एंड हम लोग वापस से स्ट्रैडल पे आ जाएंगे। ठीक है, ये वाला वीक काफ़ी टफ था, याद है हमको, तो अगर टफ वीक में भी थोड़ा मैनेज हो रहा है तो अच्छा है। अब कैलेंडर जो है वो मिसमैच है, कैलेंडर को भी एग्जिट करना होगा एंड अब 160 से हाफ एंड 190 से हाफ, मतलब अब हम लोग को 90 से 100 नहीं चाहिए, अब हम लोग को चाहिए 80 से 90। ठीक है, तो हाफ चाहिए हमको, ध्यान रखिएगा 80 से 90 चाहिए, 80 से 90, 80 से ऊपर मिल रहा है ठीक, नहीं तो अब जैसे हमारा 1.5% का लॉस चल रहा है, अब 2% हिट होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग अपने स्टॉप लॉस के साथ भी तैयार रहेंगे, ऑलवेज हम लोग स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि जब इसमें प्रॉफिट होगा तो बहुत शानदार प्रॉफिट होगा एंड अगर हमको स्टॉप लॉस तो मिल लेने को, मतलब मार्केट बोल रहा है कि स्टॉप लॉस ले लो, तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस ले लो। ठीक है, क्योंकि मार्केट से पंगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर जब ये स्ट्रैटेजी दे सकता है बहुत अच्छा खासा, तो हम लोग इजी वीक्स में बहुत अच्छा बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके के टफ वीक में भी अभी तक होल्ड कर रहा है, यही बहुत अच्छा बात है। ठीक है, आई गेस 2% हिट होने वाला है, 2% हिट हो गया। ठीक है, तो ये वीक में हमारा स्टॉप लॉस लास्ट वीक में 6% के आसपास बना था। एक और वीक हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये वीक हमारा कंप्लीट है नहीं, लेकिन देख लेते हैं। ठीक है, 1046 पे हम लोग आके स्ट्रैडल सेल करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे 90 to 100 का बाई कर लेंगे। ठीक है,
अच्छा, लॉट साइज़ चेंज हो गया ना, वही सोचे कि ऐसा क्यों बन गया। 2 जनवरी का लॉट साइज़ जो है वो डबल हो गया, ठीक है। तो 75 क्वांटिटी हमको रखना पड़ेगा। अब सही हो गया, बाइंग जो है वो 75 क्वांटिटी हो गया, ठीक है, इसी रीज़न से। तो 75 लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम तो सेम बिहेव करेंगे ना। अब जैसे कल ही 1% हमको प्रॉफिट हो गया विद इन 2 आवर्स, ठीक है। तो एग्ज़िट करना मतलब एग्ज़िट करने का चांस बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। आप जितने मन उतने प्रॉफिट पे एग्ज़िट कर सकते हैं। ये हाफ हो गया, इसको एग्ज़िट कर देंगे। हम लोग अगेन हम लोग यहाँ पे स्ट्रैडल जो है वो सेल कर देंगे, ठीक है। हेजेस के बारे में याद रखिएगा, हम हेजेस क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे हेजेस लेने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है। तो हेजेस इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैलेंडर को हम लोग एग्ज़िट करते हैं, फिर से हम लोग कैलेंडर बाई करेंगे। अब हमारा पुट जो है वो होना चाहिए 80 रुपीज़ के आसपास, एंड जो हमारा कॉल होना चाहिए वो 100 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। परफेक्ट, पे ऑफ हमारा परफेक्ट बन जाएगा, हम लोग तुरंत समझ में आ जाएगा कि हमारा परफेक्ट बन चुका है, ठीक है। एंड ऑफ द डे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2.5% का प्रॉफिट मंडे को ही हो गया, ठीक है। 2.5% प्रॉफिट मंडे को ही हो गया। अब इसको हम लोग चाहे नो लॉस बनाएं या ट्रेलिंग करें या जो भी करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज़ क्या है कि हम लोग इसमें रिस्क जो है वो कम ले रहे हैं। अगर आप नॉर्मल कैलेंडर स्ट्रैटेजी जब आप देखते होंगे यूट्यूब पे या कहीं पे भी, तो वो डायरेक्टली डिपेंड होता है विक्स पे। विक्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, विक्स नहीं बढ़ेगा तो प्रॉफिट नहीं होगा। जबकि हमारा जो ऐसा स्ट्रैटेजी है जिसमें हमको विक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है विक्स से, एंड हमारा टोटली एक यूनिक तरीके का कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। ये सेम कॉन्सेप्ट हम वर्कशॉप में बताते हैं, एंड इस सेम कॉन्सेप्ट की वजह से आप ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आप विक्स से इंडिपेंडेंट हो गए, आप मोह माया से इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। तो अभी जैसे 3% से हमारा डायरेक्टली जो प्रॉफिट है, सॉरी यहाँ पे ये आधा हो गया था, ठीक है। तो हम इसको शिफ्ट करना पड़ेगा 72 एंड 175, ठीक है। आई गेस समझ गए होंगे आप लोग। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। एंड इसको हम लोग 3 लॉट कर देते हैं, ठीक है। एंड ऑफ द डे जाते हैं, ठीक है। 4% के आसपास मिल गया, चलेगा, ठीक है। चलिए, आई गेस कमेंट में आपको कमेंट में हमको देखने को मिल जाएगा कि आपको स्ट्रैटेजी कैसा लगा, आपको ये यूनिक कॉन्सेप्ट कैसा लगा, एंड कैलेंडर स्प्रेड, कोई भी कैलेंडर स्ट्रैटेजी करते हैं तो उसको एक्चुअल में पहचानने का क्या तरीका है कि वो कैलेंडर स्ट्रैटेजी अच्छा है या बुरा है, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप लोग किसी भी कैलेंडर स्ट्रैटेजीज में फंसेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि इसको पहचानते कैसे हैं, एक अच्छे कैलेंडर स्ट्रैटेजी को एंड एक बुरे स्ट्रैटेजी को। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। अगर आप ऑप्शन सेलिंग को लेके सीरियस हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग कूपन यूज़ करके एंड एनरोल कर लीजिएगा, एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।